दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के लिए लेके आया हूं टॉप 20 एसेस, वैसे एसेस जिसकी जरूरत आपको है, वैसे एसेस जिसकी मदद से आप जितने भी आरसीए रेसिडेंशियल कोचिंग है जहां पे आपको फ्री में यूपीएससी की तैयारी कराई जाती है वहां के एंट्रेंस टेस्ट को आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, जितने भी आरसी हैं जैसे जामिया आरसी हो गया, हमदर्द स्टडी सर्कल, जामिया हमदर्द, एमयू आरसी, अत्या फाउंडेशन, एसएससी आरएम, ये जितने भी आरसी हैं दोस्तों, यहाँ पे दाखिले के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है जिसमें जनरल स्टडीज के क्वेश्चन होते हैं और ऐसे होते हैं। उसके बाद रिटर्न आप निकालने के बाद इंटरव्यू होती है। तो जहां तक ऐसे का सवाल है तो दोस्तों ऐसे हर साल इस चैनल के माध्यम से आप सभी को टॉप 20 ऐसे में दिया करता हूं और ये तीसरा साल है जबकि मैं दे रहा हूं। और आपको ये पता है दोस्तों, ये जो टॉप 20 ऐसे दिया करता हूं वो कहीं ना कहीं आपकी काफ़ी मदद करता है। ये जितने भी आरसी हैं इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसे, वो कहीं ना कहीं इर्द गिर्द इसी टॉप 20 के अंदर आपके ऐसे आने वाले हैं। ना सिर्फ आरसीए बल्कि ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है, इसलिए आप इन सारे ऐसे की तैयारी फटाफट कीजिए। जामिया आरसी की बात अगर करें तो दोस्तों 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त है, आप आसानी से ऐसे के नोट्स बना सकते हैं। एक चीज़ और दोस्तों, ये जितने भी आरसी हैं इसमें जो जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन होते हैं या फिर ऐसे, तो जिन बच्चों का ऐसे अच्छा होता है उनको ज़्यादा वेटेज मिलती है सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। इसमें दी गई इंफॉर्मेशन आपके काम आएगी, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिए और अंत तक देखिए। तो साथियों, इस टॉप 20 ऐसे की लिस्ट में पहला जो ऐसे है वो है री राइटिंग ऑफ हिस्ट्री अ पॉलिटिकल एजुकेशन। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इसमें एजुकेशन की बात की गई है। तो वैसे स्टूडेंट जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में नहीं पढ़ा है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ लें, क्योंकि जो मैं ऐसे दे रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि हु बहू एज इट इज़ आपको आ जाएगा। मैं एक पॉइंट दे रहा हूँ और उसके आसपास की भी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, चलिए मैं दूसरे ऐसे की बात करता हूँ। दूसरा ऐसे है दोस्तों, व्हाट आर इलेक्टोरल बॉन्ड्स, हैज़ इट सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईवीएम मशीन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए मैं थर्ड ऐसे में चलता हूँ। इसमें कुछ जो है वो योजनाएं हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं। वो एक साथ सारी 4-5 जो भी योजनाएं हैं मैंने एक ही में रखा है। तो लेकिन आपको ये सारे पढ़ने, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीएम आयुष्मान भारत, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, इन सभी को आपको पढ़ना है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये जितने भी ऐसे हैं इसकी अगर आप तैयारी कर लेंगे तो हमें लगता है कि आपके 20% करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। ये योजनाएं हैं गवर्नमेंट की जो कि अक्सर ऐसे में पूछी जाती हैं, जो मुझे लग रहा है इनमें से कोई ना कोई आ सकता है इंपॉर्टेंट। चलिए मैं बात करता हूँ ऐसे नंबर 4, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम करंट अफेयर्स। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, इंडियाज रिलेशन टू रशिया एंड यूक्रेन, व्हाट अबाउट इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ यूक्रेन एंड रशिया वार ऑन इंडिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी यूपीएससी की जो चल रही है इंटरव्यू, इसमें भी काफ़ी इसके बारे में पूछा जा चुका है एज ए करंट अफेयर, और आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड ये सब्जेक्ट है और इसमें आपके काफ़ी कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा इसके बारे में। तो ये चौथा नंबर था। 5वें में चलते हैं, टेल अबाउट पुलिस रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छा है ये। इसको आप पढ़ेंगे तो ये आपकी यूपीएससी की जनरल स्टडीज़ हो या फिर करंट अफेयर्स, इन दोनों में काम आने वाला है। चलिए मैं बात करता हूँ 6ठे नंबर की, व्हाट वर द फैक्टर्स दैट ट्रिगर द श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस। सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स से है। What can India learn from the Sri Lankan push to organic farming? It leads to an economic crisis. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़िए। आप सभी के पास इसकी जो कंटेंट होगी, अगर नहीं है तो आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। 7वां है, व्हाट इज नेशनलिज्म, नेशनलिज्म इज गुड और नॉट, इज नेशनलिज्म अबव ह्यूमनिज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल अभी जो करंट में सारी चीज़ें हो रही हैं उससे रिलेटेड ये ऐसे बन सकता है आप सभी के लिए। सो मैं एक बार आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये ऐसे आरसीए के लिए तो है ही है, लेकिन ये अगर आप यूपीएससी की बात करेंगे तो उसमें भी बहुत बड़ा रोल ये अदा करने वाला है। चलिए मैं बात करता हूँ ऐसे नंबर 8, डिफरेंस बिटवीन 4th and 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन,
What is India's fiscal policy and GDP? What do you mean by minimum support price MSP? What are MSMEs and what is their contribution to India? दोस्तों इसमें से कुछ ना कुछ आने वाला है, आई एम श्योर, तो इसको भी आप पढ़िएगा। क्योंकि टॉप 20 है तो सारे इंपॉर्टेंट है और सारे आपको ही पढ़नी है, सारी तैयारी करनी है। मैं बात कर रहा हूं ऐसे नंबर 9 की। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड डू यू थिंक दिस वी आर गोइंग इनटू द जमींदारी सिस्टम, मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स इन इंडिया यूज बाय फार्मर्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं बात करता हूं ऐसे नंबर 10। वर्क फ्रॉम होम pros and cons. The productivity of work has been repeatedly remained the same. Would you still not prefer work from home? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूंगा ऐसे नंबर 11। Why RBI is reluctant crypto currency? What is cryptocurrency? The importance of digital currency, digital economy, and the future of monetary system. डिजिटल इकोनॉमी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, ये भी पढ़नी है। देखो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एक ऐसे लास्ट ईयर भी मैंने दिया था, इस बार भी दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इससे इस बार पूछा जा सकता है। 12वां नंबर दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, प्रोस्पेक्ट एंड चैलेंजेस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। टेल अस वन एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन इन एडमिनिस्ट्रेशन दैट यू वुड लाइक टू इम्प्लीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आजकल चर्चा का विषय होने वाला है। अब हम बात करते हैं ऐसे नंबर 13। What is the Chandrayaan 3 mission? What lesson to be learned from Chandrayaan and what is GSLV Mk3? इसमें आपको चंद्रयान 2 के बारे में भी पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे आप। चौथी जो ऐसे है दोस्तों वो है कोविड इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमी, व्हाट अबाउट कोविड, न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन, क्वाड वैक्सीन पॉलिसी एंड इट्स फ्यूचर। इसको भी आप देख लेंगे, काफ़ी सुर्खियों में अभी न्यूज़ में रहा है ये। मैं बात कर रहा हूँ अब 15th नंबर 15वें ऐसे के बारे में, वो है मालदीव्स इंडियाज आउट कैंपेन्स, गवर्नमेंट्स पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया। मालदीव्स यानी मालदीव की जो गवर्नमेंट की जो करंट गवर्नमेंट की पॉलिसी है इंडिया के लिए वो क्या है, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ मालदीव्स टू इंडिया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हो सकता है ऐसे आप सभी के लिए। 16th नंबर है दोस्तों, व्हाट इज मीडिया एथिक्स एंड हाउ वी कैन इंश्योर दैट। मीडिया की जो एथिक्स होती है उसके बारे में आपको जानना है। Biased media is a real threat to the Indian democracy. Is biased media weakening the root of Indian society? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं बात करता हूँ ऐसे नंबर 17। Growing intolerance in the world. Does India need more religious intolerance? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूँ 18th ऐसे कि वो है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। वो दोस्तों आप आजकल काफ़ी सुर्खियों में ये AFSPA. Why AFSPA is implement? What are the recent changes in AFSPA? उसके बाद हम बात करेंगे सेडिशन लॉ की, जो कि ये भी सुर्खियों में रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काफ़ी कुछ इसके बारे में कहा गया रिसेंटली, आपको पता है। सो 19 नंबर पे सेडिशन लॉ इन इंडिया, वाई इट इज़ इन न्यूज़, व्हाट इज सेक्शन 124A of IPC, significance of sedition law and the related issues, why do you need the colonial law of sedition। आखिरी जो ऐसे है दोस्तों वो है योर व्यूज ऑन प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे एंड PSEs, व्हाट आर द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सुर्खियों में रहा है। देखिए मैं हर साल टॉप 20 ऐसे तो देता हूँ, इसके अलावा 4-5 अलग से दे देता हूँ जो कि जो सेकंड प्रायोरिटी में आता है। और लेकिन आपको अगर वक्त है तो उसको भी पढ़ेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम टॉप 20 की बात करते हैं इसलिए हम टॉप 20 रखते हैं, लेकिन हमें इस टॉप 20 के बाद 4-5 और ऐसे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, इसलिए मैंने इसको अलग से नीचे रख दिया है टॉप 20 के अलावा। तो इसको भी आप अगर हो सके देख लीजिएगा। वो है पहला, द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग एजुकेशन, हायर एजुकेशन वर्सेस स्किल एक्वाइजेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन टीचिंग एजुकेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने लास्ट ईयर भी दिया था अपने टॉप 20 में। उसके बाद है दोस्तों फेमिनिज्म एंड वुमेनोमिक्स, राइजिंग लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो है दोस्तों वो है व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस is the ability to make your emotions work for you instead of against you. Do you agree with this view?
तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस काफ़ी चर्चाओं में रहा था, इसलिए मैंने ये रख दिया है, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा नीति आयोग, नाबार्ड, नेफेड के बारे में पढ़ लें। और लास्ट जो है दोस्तों वो है द ट्रूथ ऑफ कश्मीरी पंडित विद बैकग्राउंड एंड व्हाट आर द चेंजेस हैव कम आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 317 कश्मीर। सो ये 5 जो है आफ्टर 20 के ये भी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, ये टॉप 20 ऐसे आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे आरसीए, मैं फिर से कहने की कोशिश कर रहा हूँ, नॉट ओनली फॉर आरसीए बट फॉर यूपीएससी एज वेल। और ये अगर आप इन सभी को पढ़ेंगे तो आपके करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छी तैयारी हो सकती है। लगभग 20% करंट अफेयर्स की तैयारी हो सकती है अगर आप इन एशो पे ध्यान रखें। दोस्तों अब जो है फिलोसफिकल ऐसे भी आजकल आने लगा है, तो इसके बारे में अभी हम नहीं बात करेंगे। फिलहाल आप इन एशो की तैयारी कीजिए और इन एशो से आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है। एक चीज़ और दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ें, क्योंकि वैसी इन्फॉर्मेशन जिसकी वीडियो नहीं बनाई जा सकती उसको हम टेलीग्राम पे डालते हैं। टेलीग्राम पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। हमने 2 टेलीग्राम बनाए हैं, एक तो वी2 मीडिया के ऑफिशियल टेलीग्राम है दोस्तों, इसके अलावा एक टेलीग्राम और हमने तैयार की है, बनाई है, जिसमें आपको फ्री में यूपीएससी आईएएस की स्टडी मटेरियल मिलती है। इन दोनों टेलीग्राम की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एज वेल एज वीडियो की जो कमेंट सेक्शन है उस पर भी मैं पिन कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम से जरूर जुड़िए। होप आपको ये जो टॉप 20 से दे रहा हूँ बिल्कुल पसंद आया होगा। आप तैयारी में लग जाइए, काफ़ी वक्त है आपके पास, आप इसके नोट्स बना सकते हैं। नोट्स अगर बनानी है तो ऑनलाइन आप रिसोर्सेज बहुत सारी हैं, गूगल कीजिए, वहाँ से कंटेंट निकालिए, नोट्स बनाइए। जामिया आरसीए के एग्जामिनेशन में 1 महीने से ज़्यादा वक्त है। इसके बाद जितने भी आरसीए हैं उनके सभी के फॉर्म आने वाले हैं और आपको इसी चैनल पर सारी इन्फॉर्मेशन हर एक आरसीए की मिलती रहेगी। इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लोगों से बताइए हमारे चैनल के बारे में और हमारे चैनल की ग्रोथ में हमारी मदद कीजिए। थैंक यू।